प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। इंदौरिया इंग्लिश क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं और कल के वीडियो में हमने फ्यूचर इंडेफिनाइट जो टेंस था उसको पढ़ा था। आज के वीडियो में हम उसे नेक्स्ट पार्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और आप अंतिम तक वीडियो के साथ बने रहें। फर्स्ट में हम लिखते हैं सेम जैसे ये फिलहाल हम लिख रहे हैं जैसे हिंदी कि हिंदी में इस टेंस की पहचान कैसे करेंगे हम। जैसे एंड ऑफ द वर्ब, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। कहने का मतलब हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं उसके एंड में ये सब हमें मिलते हैं। ये हिंदी में पहचान है इसकी, यानी तो इस टेंस को हम क्या कहेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस हम पहले पढ़ चुके हैं दो। इसका मतलब होता है कार्य जारी रहना। अब इसका मीन समझेंगे हम, देखिए यानी बेसिक या यूजेस। What is done in future time but explain it present time। कहने का मतलब इसका यूजेस समझेंगे हम। देखिए मेन जो होता है वो क्या होता है, ये बिल्कुल एक सिंपल जो कंटिन्यूअस टेंस होता है उसी की भांति कार्य करता है ये टेंस, यानी उसी के अकॉर्डिंग। अब इसमें क्या होता है कि वर्क यानी कार्य, इंटेंशन या हम ये कह सकते हैं प्रेडिक्शन यानी भविष्यवाणी करना। कहने का मतलब कि कोई भी कार्य जो होगा वो होगा फ्यूचर समय में, बट उसका जो एक्सप्लेन होगा, जो उसके बारे में हम कहेंगे ना, वो प्रेजेंट टाइम में कहा जाएगा। जैसे अभी हम ये पढ़ रहे हैं, जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो जैसे मानो मैं कहूँ आपको कि 2 घंटे बाद आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो कहने का मतलब मैं एक्सप्लेन फिलहाल प्रेजेंट में कर रहा हूं, यानी जब जिस समय मैं वीडियो अपन बना रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो इस समय मैं कह रहा हूं आपसे कि जब वीडियो तैयार हो जाएगा तो यानी 2 घंटे के बाद आप इसको देख रहे होंगे। यानी जो वर्क है वो फ्यूचर में होगा, यानी कार्य आप कब देखोगे, 2 घंटे के बाद, यानी कार्य जारी रहेगा। और एक्सप्लेन कहाँ हो रहा है, फिलहाल प्रेजेंट में। तो इसका मतलब इसका मीन क्या होता है कि कंटिन्यूअस टेंस की बात, इसमें कार्य जारी रहता है, बट इसका एक इंटेंशन होता है, या हम ये कह सकते हैं इच्छा भी हो सकती है कि भाई ऐसा रहा होगा, या ऐसा चल रहा होगा, ऐसा कर रहा होगा, ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए सेंटेंस लिखा हमने, मैं 2 घंटे बाद खेल रहा होऊंगा या होऊंगा, यानी 2 घंटे के बाद। फिलहाल ये फ्यूचर टाइम है, बट जो कह रहा है वो मैं, यानी फिलहाल प्रेजेंट में कह रहा है वो कि आप देखना फिलहाल तो मैं यहाँ हूं, बट आप देखो कि इस समय के बाद क्या कर रहा होगा, वो खेल रहा होगा। तो यानी
ये फ्यूचर टाइम, यानी उसका इंटेंशन क्या है, यानी उसने पहले घोषणा कर दी है कि आप देखना 2 घंटे के बाद मैं खेल रहा हूँगा। तो ऐसा होता है। तो इसका मीन होता है, यूजेज होता है कि प्रेजेंट में घोषणा की जाती है और वो कार्य फ्यूचर में कंप्लीट किया जाता है और जारी रहता है वो। इसमें आगे देखते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। इस टेंस में आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब वही यूज होती है जो हमने विल और शैल कल, लेकिन इसमें आप क्या देखोगे, एक विल बी और शैल बी, यानी विल और शैल के साथ आप बी यूज करते हैं, यानी बी ऐड हो जाता है। क्लियर है? प्लस जो वर्ब होती है वो V4 अब शायद आप समझ चुके हैं कि मेन वर्ब के अंदर आईएनजी का यूज होना, उसको हम V4 कहते हैं। तो कहने का मतलब कि विल बी, शैल बी और प्लस, यानी इसके साथ मेन वर्ब में आईएनजी यूज की जाएगी। अब देखते हैं हम कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की जा रही है। वो जैसे विल और शैल हम कल पढ़ चुके हैं, तो सेम एज इट इज वही रहती है, आई और बी। इसके साथ आप शैल बी, इसके बाद हम देखेंगे यू, दे, ही, सी, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, इन सब के साथ विल बी। वैसे हम देखते हैं, हम चाहे तो आई और बी के साथ या पर्टिकुलर सब सब्जेक्ट के साथ विल बी यूज कर सकते हैं हम, बट आप टेंस के अकॉर्डिंग अभी ध्यान रखिए, इसमें अगर आपने आई के साथ विल बी यूज किया है तो आपका सेंटेंस जो है रॉन्ग नहीं होगा। तो ये दैट्स क्लियर है। और मुझे लगता है कि इसका जो मेन जो मीन्स होता है वो आप समझ गए होंगे। अब इसके आगे यानी कुछ घोषणाएं प्रेजेंट में होगी और जो वर्क होता है वो फ्यूचर में होगा, तो इसका मेन यूजेज जो है ये होता है। और बाकी सिंपल जो कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उसी के अकॉर्डिंग एक कार्य करता है। हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही चल गया, ये मैंने एग्जांपल के अकॉर्डिंग आपको समझाया है। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखेंगे, इसमें कुछ समय होता है जैसे एट दिस टाइम, यानी प्रेजेंट टाइम प्लस फ्यूचर टाइम, ये दोनों कंबाइंड रहते हैं। इसमें देखेंगे आप जब आप सेंटेंस मेक करते हैं हम तो सेम ऐसे ही होता है। ये तो सिंगल सेंटेंस होता है, जैसे ये मैं 2 घंटे बाद खेल रहा होऊंगा, ये तो क्लियर है। ये एक कुछ सेंटेंस जिसको हम कहते हैं जिसमें डबल सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस डबल होते हैं, तो ये अक्सर आप इसमें देखोगे इफ, व्हेन, देन, टिल, अनटिल, ये जो शब्द होते हैं कंजंक्शन भी कहते हैं इनको हम, इफ, व्हेन, अनटिल, टिल, यानी इनसे जुड़ा रहता है, इसको हम डबल सेंटेंस कहते हैं। तो डबल सेंटेंस आप देखेंगे हमेशा इसमें ये सिंगल सेंटेंस है, इसको हमें क्लियर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में ही इसको मेकिंग करना है। बट अगर सेंटेंस डबल होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लिखूं, यदि तुम आओगे तो वह खेल कहाँ होगा, यानी यदि तुम, तो कहने का मतलब ये कंडीशन सेंटेंस है। ये कंडीशन भी शो करता है कि काश ऐसा होगा तो ऐसा कर रहा होगा, या ऐसा होगा तो वो ये बातें कर रहा होगा, या मैं कर रहा हूँगा वे कर रहे होंगे, कुछ भी हो सकता है। यानी कंडीशन भी शो करता है ये टेंस, इफ यानी कंडीशन, यदि। तो मान लीजिए डबल सेंटेंस होता है, तो इसमें देखेंगे हम ये और ये तो अपना फ्यूचर कंटिन्यूस है ही, एफ सी ये हम लिख देते हैं, और ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। सिंपल
प्रेजेंट। तो आप ध्यान रखेंगे यदि डबल सेंटेंस होता है तो जैसे मान लीजिए इसमें जो आइडेंटिटी होती है वो गागेगी के रूप में आती है। जैसे मान लीजिए यदि अब इसमें आप देखेंगे इसका सेंटेंस में फॉर्मेट में लिख दूंगा, इफ यू कम। अब नॉट विल यानी ऐसा नहीं लिखेंगे हम, इफ यू विल कम। कारण है क्योंकि फ्यूचर टेंस में आप देखेंगे एक सिंपल प्रेजेंट होता है और एक फ्यूचर टेंस होता है, यानी इसमें दो क्लोजेज आते हैं प्रत्येक, ये फर्स्ट और ये सेकंड, यानी एक वाक्य एक सेकंड उपवाक्य होता है। तो इसमें आप देखोगे कि हमेशा इसमें एक प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है और एक में फ्यूचर टेंस यूज होता है। ऐसा नहीं है कि दोनों में ही आप फ्यूचर यूज करें तो वो रॉन्ग हो जाएगा। यानी अब जैसे मान लीजिए बोल के इफ यू कम देन ही विल बी प्लेइंग, यानी यदि आप आओगे तो वो खेल रहा होगा, यानी आपके आने के उपरांत वो खेलेगा, इसलिए आपका आना जरूरी है। कंडीशनल शो कर रहा है व्हेन, जब, यानी ऐसे भी हो सकता है कि जब आप मुझसे मिले तो ऐसा कार्य हो रहा होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इधर हम आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर या फॉर्मेट या फॉर्मूला जो भी है। अब यहाँ हम फॉर्मेट लिखते हैं। फर्स्ट में मैं लिख रहा हूं सिंपल। तो सिंपल सेंटेंस में हम देखेंगे, हालांकि अब आप शायद जो फॉर्मेट होते हैं वो स्वयं भी बना लेते होंगे, इसमें शायद बिल्कुल भी आपको कहीं मुश्किल नहीं होती होगी, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती है। सब्जेक्ट विल बी, शैल बी प्लस V4। V4 मीन वर्ब के अंदर ing यूज होना, इसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर सेंटेंस में अपन कह सकते हैं कि बाकी जो शेष सेंटेंस उसमें जो रहते हैं उसको हमें कहेंगे। एग्जाम्पल लिखते हैं, वह कल किताब पढ़ रहा होगा। जैसे पूरा एग्जाम्पल ये है। अब इसमें आप देखेंगे समय टाइम जो है वो उसमें दे के रखता है पहले, कल यानी फ्यूचर टाइम है वो, और इस समय वो कार्य पढ़ने का कर रहा होगा। कहने का मतलब घोषणा हो रही है, इच्छा हो रही है या घोषणा, एक भविष्यवाणी की जा रही है कि वह कल किताबें पढ़ रहा होगा। तो जब आप कल इस समय हम देखेंगे उसको, या समय भी हो सकता है कि कल 11 बजे 10 बजे जो भी है मान लो, तो इसको हम फॉर्मेट बनाते हैं। तो सब्जेक्ट विल बी, शैल बी, ही विल बी पढ़ना, रीडिंग, और क्या पढ़ रहा होगा, बुक, कब, टुमारो। ही विल बी रीडिंग बुक टुमारो। तो कहने का मतलब समझे बेस, जो हमने यहाँ लिखा है कि वर्क इज इन फ्यूचर टाइम बट एक्सप्लेन इन प्रेजेंट। तो कहने का मतलब कि वो घोषणा, जैसे मतलब हम अभी कह रहे हैं चीज कि वह कल किताब पढ़ रहा होगा या वह इस समय किताब पढ़ रहा होगा, यानी कल। इसका मतलब घोषणा प्रेजेंट में हो रही है, कहने की बात जो हो रही है प्रेजेंट में किया जा रहा है, एक्सप्लेन उसका, लेकिन वो कार्य फ्यूचर में किया जाएगा। तो इसका एक मीन होता है, तो आपको ये मेन चीज समझना है। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव का फॉर्मेट आप देखेंगे, सब्जेक्ट वही सेम, विल, शैल, जैसे पहले के टेंस में हमने देखा है कि नॉट, बी, बिफोर, ऑब्जेक्ट, हैज बीन, हैव बीन, वो जैसे इसमें से नोट के साथ यूज हो रहा है ऐसे ही इसमें भी बी जो है नोट बी ऐसे यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, वह 1 घंटे बाद, जैसे मान लीजिए इसी को लिखते हैं हम, किताब नहीं पढ़ रही होगी। कहने का मतलब घोषणा भी कर रहे हैं हम कि फिलहाल कह रहे हैं हम कि वह 1 घंटे बाद किताब नहीं पढ़ रही होगी। कार्य भी तो
कार्य हो रहा है, यहाँ पढ़ रहा होगा, यहाँ पर नहीं पढ़ रही होगी, यानी कार्य तो वही रहे हो रहा है कि किताब नहीं पढ़ रही होगी वो। तो जैसे मान लीजिए सी विल नॉट बी, शी विल नॉट बी, पढ़ना वही सेम देखिए आप, रीडिंग बुक आफ्टर एन 1 या आफ्टर एन आवर, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, एन आवर, यानी 1 घंटे के बाद वो किताब नहीं पढ़ रही होगी। नेक्स्ट लिखते हैं इंटेरोगेटिव, स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब विल शैल, अब सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, वापस बी बिफोर, यहाँ ऑब्जेक्ट और इंटेरोगेटिव सेंस। देखिए कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होता है। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में आई है। अब सेम 2 सेंटेंस सिंपल और नेगेटिव एक सिमिलरिटी से बनाए जाते हैं। अब ये दो सेंटेंस होते हैं ये ऐसे बनेंगे। जैसे मान लीजिए इसी को एग्जाम्पल को हम लिखते हैं, क्या वह कल पढ़ रहा होगा, क्या वह कल पढ़ रहा होगा। फॉर्मेट सबसे फर्स्ट में हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट ही, बी जो है यहाँ यूज करेंगे आप, विल ही बी। सेम देखिए वर्ब एक ही चल रहा है, रीडिंग, क्या वह कल पढ़ रहा होगा, इसमें हमने ऑब्जेक्ट जो था बुक को नहीं राइट किया है, विल ही बी रीडिंग कल, टुमारो, और इंटरोगेटिव साइन। तो देखिए दोस्तों विद्यार्थियों, अब शायद मुझे नहीं लगता है कि आप तक क्लियर नहीं हो रहा होगा। बिल्कुल इजी वे में हमने इसको रीड आउट किया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसके नेक्स्ट फिर हम सेंटेंस को और लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। देखिए विद्यार्थियों, मैं आपको हिंदी के अकॉर्डिंग और टेंस का जो मीन होता है, तो इसका जो मेन जो यूजेज है उसके अकॉर्डिंग मैं दोनों ही आपको इसको आइडेंटिफाई कर रहा हूं। आप जैसे भी उसको समझ सकते हैं वैसे आप अपने माइंड में उसको सेटअप करें। तो हमारा 1 सेंटेंस यानी इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस ये हमारा शेष है। इसका फॉर्मेट हम लिख रहे हैं। तो फर्स्ट में देखेंगे आप, यहाँ राइट कर देते हैं जैसे इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, ये हमारा अंतिम सेंटेंस है। इसका फॉर्मेट हम लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ भी आ जाएगा फॉर्मेट। सबसे फर्स्ट में हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस सब्जेक्ट, फिर आप देखेंगे नॉट बी यहाँ यूज हो जाता है, फिर बिफोर ऑब्जेक्ट और साइन। कुछ भी नहीं करना है। थर्ड नंबर पे हमें पता है कि जो नोट होता है वो हमारा हमेशा थर्ड नंबर पे ही राइट किया जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं हम, यहाँ देखेंगे आप, क्या वे कल इस समय
खेल नहीं रहे होंगे। इसमें देखिए हम क्वेश्चन भी है और नहीं भी। तो यहां सबसे फर्स्ट में हम देखेंगे क्या क्या का मीन ही क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, विल या शैल। तो यहां आप देखेंगे हम लिखेंगे विल, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट दे, नोट 3rd नंबर पे बी, खेलना, नोट बी प्लेइंग, क्या नहीं कर रहे होंगे, खेल नहीं रहे होंगे। एट दिस टाइम, इस समय, एट दिस टाइम, और कल यानी टुमारो। तो ये देखिए ऐसे इसको सेंटेंस को हमने बिल्कुल मेकिंग किया है और बहुत ही आसान फॉर्मेट है। अब शायद मुझे लगता होगा कि आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख गए होंगे, अभी शायद इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए। अब इसमें देखिए जो डबल सेंटेंस होते हैं इसकी हमने बात की थी, जैसे डबल सेंटेंस। अभी हमने देखा है कि सिंगल सेंटेंस है कि क्या वो इस समय खेल नहीं रहे होंगे। तो जैसे मतलब डबल सेंटेंस अगर आपके पास हमारे पास आता है तो आप इसमें देखेंगे, जैसे कोई भी सबसे पहले WH वर्ड हो यानी व्हेन, इफ, यदि जो भी शब्द से जुड़ा होगा वो, तो वो शब्द यूज करना आपको। सब्जेक्ट बी फर्स्ट या उसमें एस या ईएस यूज करना है, और ऑब्जेक्ट। इसके बाद इधर सब्जेक्ट विल बी, शैल बी, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा भी सेंटेंस होगा वो नेगेटिव है तो नेगेटिव, क्योंकि उसके फॉर्मेट हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं, राइट कर चुके हैं हम चारों के। तो यहां आप देखेंगे कंडीशन एक डबल सेंटेंस होता है तो ये आप देखोगे प्रेजेंट सिंपल फर्स्ट, और ये जो सेकंड होता है ये आपको राइट करना होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि सेंटेंस डबल होते हैं यानी कंडीशनल होता है, इंटेंशन होता है, या कई बार ऐसा होता है इंटेंशन ना भी हो फिर भी कार्य किया जाता है, तो जैसे तो इसको आप एक पार्ट में इसके आप ध्यान रखेंगे कि जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी को विशेष ध्यान रखना, आपको समझना है। आइडेंटिटी ऐसे ही गा गे गी में आती है दोनों सेंटेंस की, बट आपको यूज करना है सिंपल प्रेजेंट, और इसमें जो हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्लियर है? जैसे मान लीजिए एग्जांपल हम लिखते हैं, जब तुम यहां आओगे वे खेल, या फिर वैसे लिख सकते हैं वे, मैं इसमें लिख देता हूं टीवी देख रहे होंगे। यानी अब आप समझेंगे, यानी कंडीशनल है इसमें सेंटेंस में, जब या यदि, जब तुम यहां आओगे वे टीवी देख रहे होंगे। एक ये फर्स्ट है, ये जैसे मान लीजिए ये जो पार्ट है ये हमारा है फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब आप यहां देखेंगे ये होगा प्रेजेंट सिंपल। यानी ऐसे आपको मेकिंग करना है। देखिए आप ये जो टेंस है गा गे गी हमें पता है फ्यूचर होता है। अब यहां हम देखेंगे जब तुम यहां आओगे, तो कई बार क्या होता है कि जैसे व्हेन, इसको हम फॉर्मेट बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसको मेकिंग करते हैं, जब व्हेन तुम यू आओगे, हमें पता है आओगे का मीन विल शैल, कल भी हमने इसको रीड आउट किया है। तो आप यहां विल
आना, कम, यहां, हेयर। अब हम देखेंगे कि भाई जैसे हमने कल इस टेंस को पढ़ा है, फ्यूचर टेंस इंडेफिनिट हमने रीड आउट किया है, तो आप कहेंगे सर आपने तो कल यही बताया था, और ऐसे उसको हम मेकिंग कर सकते हैं। बट ये देखेंगे आप, मैंने पहले बताया है कि फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस ये दोनों इक्वल रहते हैं, यानी दोनों सेंटेंस फ्यूचर में नहीं आएंगे, आप ध्यान रखेंगे हमेशा। ये पहले से बड़ा हुआ सेंटेंस, यानी एक में प्रेजेंट सिंपल होता है, एक में आप फ्यूचर यूज कर सकते हैं। अगर आपने दोनों में फ्यूचर यूज किया है, फ्यूचर टेंस अगर आप यूज करते हैं तो आपका रॉन्ग है। तो जैसे विल, यहाँ जो विल है ये अब रॉन्ग है, तो यहाँ हम सिर्फ व्हेन यू कम हियर, कहने का मतलब यहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हम पढ़ चुके हैं, बी फर्स्ट और एस या ईएस का यूज है जिसमें हम पहले ही बता चुके हैं। तो आप अगर आप फिलहाल यहीं से वीडियो देख रहे हैं कि कोई आज से अगर आप ये सेंटेंस पढ़ रहे हैं और ये वीडियो आज ही देख रहे हैं आप, तो हो सकता है कि ये जो फॉर्मेट आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, बट इसके लिए आप जो हमने पहले के वीडियो हम बना चुके हैं उनको अपलोड कर चुके हैं, तो उस भाग में आप उसको जरूर देखें, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ यानी विल जो है वो राइट नहीं करना है आपको, सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना है। आगे हम देखेंगे देख रहे होंगे, यानी अब ये तो हम आज पढ़ ही रहे हैं, कंटिन्यू कार्य जारी है, यानी विल बी वॉचिंग। अच्छा इसमें देखिए सी देखना, लुक देखना, वॉचिंग देखना, एक ग्रेज भी देखना होता है, बट इतनी वर्ब्स होती है लेकिन इनके यूजेस अलग अलग होते हैं। कोई भी स्क्रीन पे हम देखते हैं तो आप हमेशा वॉच वर्ब का यूज करेंगे, न कि सी या लुक। तो यहां देखेंगे आप टीवी देख रहे होंगे, कम हेयर दे विल बी वॉचिंग टीवी। जैसे मान लीजिए आपने यहां लिखा टीवी। अब इसके आगे हम देखते हैं, देखिए मैं एक छोटा सा फॉर्मेट है ये, अभी सेंटेंस जो है ये आपको बड़े ध्यान से समझना है। अक्सर ऐसा लिख दिया जाता है व्हेन यू कम हेयर, ये अपना बिल्कुल राइट है, विल को राइट नहीं करना है, ध्यान रखना आप। दे विल बी वॉचिंग टीवी। अब आप सोचेंगे सर कंप्लीट हो गया सेंटेंस, तो अभी आप देख रहे हैं क्या बिल्कुल हमने इसको राइट बनाया है, यानी हमने जो इंग्लिश बनाई है इसकी वो बिल्कुल करेक्ट है। आपको लगे बिल्कुल सर क्लियर है, वे टीवी देख रहे होंगे कि दे विल बी वॉचिंग टीवी, इसके आगे कोई वर्ड ही नहीं है। लेकिन अभी हम यहाँ देखेंगे आप टीवी, टीवी के आगे आप लिखेंगे प्रोग्राम। अभी आपका जो सेंटेंस है वो कंप्लीट बना है, कारण है टीवी। ये देखिए ये फॉर्मेट समझ लीजिए आप वाले टीवी है, या कोई भी एक छोटा वाले, हम इसको जैसे एक एग्जांपल लिख रहे हैं, ही विल बी लिसनिंग रेडियो, कि वह रेडियो सुन रहा होगा। मान लीजिए एग्जाम्पल हमने लिखा है कि वह रेडियो सुन रहा होगा, तो जैसे मान लीजिए इसको हम रेडियो मान लेते हैं और ये आपका टीवी है मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मान रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ ऐसे वो रहते हैं ऑन ऑफ के स्विच रहते हैं ना, ऐसे इसमें वो चलता रहता है, ऐसे शो होता है वो कि वही कहाँ कौन सा चैनल पकड़ रहा है, ऐसे टीवी रहता है। ये इसकी स्क्रीन है, क्लियर है, इसका ऑन ऑफ हमारे पास हाथों में रिमोट के द्वारा रहता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ जब तक आप जैसे मान लीजिए मैंने ये भी लिखा है कि वह रेडियो सुन रहा होगा, तो यहाँ प्रोग्राम, ये जो शब्द है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द होता है। देखिए आपने अगर ऐसे लिखा है ही विल बी लिसनिंग रेडियो, तो आपका रॉन्ग है। हालांकि बहुत सारे इसमें रेडियो से इसके आगे कुछ है ही नहीं, बट ये एक आईक्यू की बात होती है कि टीवी, जब भी आप टीवी देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि वह रेडियो सुन रहा होगा, तो ये रेडियो देखिए रखा हुआ है फिलहाल। अब रेडियो कैसे सुन रहा होगा, जब रेडियो ऑन होता है तो क्या सुनते हैं हम उसमें, यानी प्रोग्राम्स, कार्यक्रम। टीवी देख रहे हैं तो क्या केवल जो उसको हम
टीवी ऑफ की कंडीशन में है, क्या उसको देख रहे हैं आप? हम नहीं देख रहे हैं। जैसे टीवी ऑन होता है तो उसके ऊपर हम क्या देखते हैं? प्रोग्राम, तो यानी कार्यक्रम देख रहे होंगे। तो ये ध्यान रखिए विद्यार्थियों आप, ऐसे कुछ सेंटेंस होते हैं कि कुछ शब्दों की बजाय वो शब्द उसमें शामिल नहीं होते हैं, बट हमें उनका यूज करना होता है न्यू सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो रेडियो, जैसे मान लीजिए रेडियो सुन रहे होंगे, अब ये बिल्कुल है, अब इसको जैसे मान लीजिए मैंने ये ऑन किया, ये तुरंत बोलने लग जाएगा दिस इज बेबी भारती, जो भी वाले चैनल होगा, आप ये फिलहाल इस व्यक्ति से ये सुन रहे हैं, एक गाने सुनेंगे या समाचार सुनेंगे। तो कहने का मतलब इस पे आप समाचार सुनेंगे, इस पे हम कार्यक्रम देखते हैं। सो सेम, जब तक प्रोग्राम वर्ड अगर आप इसमें यूज नहीं करते हैं, एड नहीं करते हैं, तब तक आपका ये जो सेंटेंस होता है रॉन्ग रहता है। तो ये आप ध्यान रखें। तो अब आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखेंगे विद्यार्थियों कि फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ चुके हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस अभी हमने पढ़ा है, और आशा है कि आप इसको समझ रहे होंगे। तो मैंने आज देखिए आपने क्या पढ़ा कि सिंगल सेंटेंस और डबल सेंटेंस। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर सेंटेंस सिंगल है तो आप डायरेक्ट उसको विल बी, शैल बी, बी फोर का यूज करके उसको आप बना सकते हैं। अगर सेंटेंस डबल होता है तो ध्यान रखेंगे कंडीशन है उसमें, कंडीशनल या इंटेंशन। तो जो भी इसमें होता है, जैसे मान लीजिए हम कल इस समय घूम रहे होंगे, विदाउट इंटेंशन भी है कि कोई इरादा नहीं है कि हो सकता है हम कल इस समय घूम रहे होंगे, हो सकता है घूम रहे होंगे, सिंगल सेंटेंस है, क्लियर है, आप आसानी से बना सकते हैं। बी शैल बी वॉकिंग एट दिस टाइम टुमारो, या स्पेशल कैसे टुमारो एट दिस टाइम, जो भी आप करें। अब देखिए बी, अगर शैल हमने नहीं लिखा है, अगर हम यहाँ विल बी यूज करते हैं तो भी ये सही माना जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर उसमें वो लिखा, विल भी यूज कर सकते हैं हम आजकल, यानी एक हेल्पिंग वर्ब विल को भी मान्य किया गया है कि आप उसमें सब सब्जेक्ट के साथ विल यूज कर सकते हैं, आपका रॉन्ग नहीं होगा। तो ये देखिए सिंगल सेंटेंस है, तो आपको इसको एफसी में बनाना है, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस में ही बनाना है। डबल सेंटेंस होंगे तो मैंने आपको जैसे बता दिया है, एक पार्ट, उसमें डबल सेंटेंस दो क्लोजेस होते हैं, यानी एक वाक्य एक उपवाक्य। तो एक वाक्य में प्रेजेंट सिंपल और सेकंड वाक्य में फ्यूचर टेंस। तो ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा है कि आज का वीडियो हमारा जो टॉपिक था उसके माध्यम से समाप्त हो चुका है, और आशा है कि आज का जो हमने टेंस पढ़ा है और कुछ इसमें हमने कंफ्यूजन्स क्लियर किए हैं वो आपको समझ आए होंगे। और इसी आशा के साथ कि आप घर पर लगातार हमारे वीडियो के माध्यम से हमारे साथ बने हुए हैं, वीडियो को आप देख रहे हैं, और जो भी आपको एक्सरसाइज दी जा रही है उसको सोल्व आउट कर रहे हैं। तो इसी निवेदन के साथ